जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किन व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने वीडियो बनाई हुए पहले डाल भी रखी है। अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा न्यू वीडियो बना के डाल दूँगी कि दीपक में फूल क्यों बनता है, दीपक में फूल बनना किसका संकेत देता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। जो दीपक में फूल बनता है, वैसे तो फूल बनना बहुत बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि दीपक की लौ में कई प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। ये आकृति अलग अलग तरह की हो सकती है। जब हम पूजा करते हैं तो आपने देखा हो, कभी तो फूल बनता है, कभी त्रिशूल की आकृति, तो ये सारी बहुत सारी आकृति बनती है। तो ये किसके होते हैं? रोजगार भगवान के सामने दीपक जलाने से दीपक में फूल धीरे धीरे बनने लगता है, इसलिए दीपक का फूल बनना बहुत शुभ संकेत है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि भगवान की आपके ऊपर कृपा हो रही है, या भगवान आपको कोई संकेत दे रहा है, जिसके कारण से आपके उसमें त्रिशूल, अगर आपके दीपक की लौ में त्रिशूल बनता है तो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी, आपकी दुर्गा की असीम कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। ईश्वर हर परिस्थिति में आपकी रक्षा कर रहा है। अगर लौ में फूल के अलावा चक्र भी बनता है तो दीपक में लौ के अलावा चक्र बनना बहुत इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में बहुत जल्द ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है, उनका आगमन होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये कौन से विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की जब पूजा करते हैं उनके दीपक में फूल बनता है। वैसे तो हिंदू धर्म में दीपक का अपना विशेष महत्व होता है। कोई भी पूजा या पूजा से रिलेटिव कोई भी कार्य बिना दीपक के अधूरा होता है, और दीपक के माध्यम से ही हमारी इष्ट देव या हमारे भगवान, जो इसे हम भगवान माने, जिसे इष्ट देव मानकर हम पूजा कर रहे हैं, तो उनकी दिव्य दृष्टि हम पर पड़ती है और उनकी कृपा हमें दीपक के माध्यम से ही दिखाई देती है। तो पहले नंबर के वो व्यक्ति होते हैं जिनके दीपक में फूल बनते हैं, जो बहुत टाइम से पूजा पाठ में लगे हुए हैं और अपना सब कुछ उन्होंने पूजा में समर्पित कर दिया है। उन्हें सबसे तो वो लोग पूजा की धुन में चलने वाले व्यक्तियों की में फूल बनता है। ऐसा नहीं कि भगवान उन्हें संकेत नहीं देते, भगवान उन्हें टाइम टाइम पर उन्हें संकेत भी देते हैं, और भगवान उन्हें फूल बनने के माध्यम से उन्हें कुछ विशेष संकेत देते हैं, उन पर कृपा की बताते हैं। उन्हें किसी न किसी माध्यम से भगवान ये संदेश देते रहते हैं। ठीक है, पहले नंबर के व्यक्ति वो हो गए। दूसरे नंबर के व्यक्ति वो होते हैं जिनकी जो दीपक है, दीपक की लौ में जो फूल बनता है, दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो कि पूजा तो करते ही करते हैं, पूजा के साथ साथ, ठीक है, पूजा के साथ साथ वो व्यक्ति क्या करते हैं? पूजा के साथ साथ वो व्यक्ति साधना करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, निरंतरता मंत्र का जाप करते हैं, या निरंतरता हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, या कोई भी पाठ है। ठीक है, तो वो उस पाठ का जो निरंतर जाप करते हैं, क्या जैसा हम बोलते हैं कि जब हम योग आसन करते हैं, हम साधना की मुद्रा में जाते हैं, जो हमारे शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? जागृत होने लगती है। तो उन तत्वों में से एक तत्व अग्नि भी है। ठीक है, तो एक तत्व अग्नि भी है, जिसके माध्यम से, जो हमें दीपक के लौ के माध्यम से, उसमें फूल बनने के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी पूजा हमारी इष्ट देव ने मंजूर की है, उन्होंने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। इन कारणों से हमारे जो दीपक होता है उसमें फूल बनता है, त्रिशूल बनता है, या अलग अलग आकृतियाँ हमारी दीपक में बनती हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति कौन से होते हैं जिनके दीपक में फूल बनते हैं? तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में, ठीक है, अपने पूर्व जन्म में जिन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या, साधना, या अपने इष्ट देव को इतना प्रसन्न कर लिया। कहा जाता है अगर बंदे का शरीर मिट जाता है, शरीर तो कहते हैं ना राख बनना ही है, बनना है, मगर जो उसकी आत्मा है उसमें हमेशा उसके इष्ट देव, जो उसने पूजा की, जो तपस्या की, उसका फल उसे हमेशा मिलता है, वो चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। तो उन व्यक्तियों को भी ईश्वर संकेत देने के लिए, ऐसे व्यक्तियों के भी ईश्वर संकेत देने के लिए, उनकी भी जब वो पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनके दीपक में की जो लौ होती है उसमें फूल की आकृति बनती है। उसके दीपक की लौ में अलग अलग तरह की आकृति उसके सामने बनती है। तो ये आकृतियाँ कुछ विशेष व्यक्तियों के ही दीपक की लौ में बनती है, ऐसा नहीं हर किसी के व्यक्ति। तो किसी न किसी तरह से जो इष्ट देव होते हैं वो उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं, या तो उन्हें सपने के माध्यम से, सपने के माध्यम से
मंदिर ज्योत या भगवान के किसी न किसी रूप में वो दर्शन कराते रहते हैं। ठीक है, तो ये लोग विशेष होते हैं जिनके दीपक में लौ बनते हैं, जिन पर देवी शक्ति की कृपा होती है। उन कुछ विशेष लोगों के ही दीपक में, सिर्फ लौ की बाती में, दीपक की बाती में फूल बनता है। हर किसी की व्यक्ति की में फूल नहीं बनता। चौथे प्रकार के आदमी व्यक्ति वो होते हैं जो पूजा पाठ के दौर में बहुत लंबे टाइम से पूजा पाठ करें, मगर पूजा पाठ करते समय अपना कुछ ना कुछ उन्होंने त्याग दिया है। ठीक है, त्याग दिया है, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। बहुत से लोग अपनी घर गृहस्थी में लेकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो संन्यास ले लेते हैं, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सी चीज़ें छोड़ देते हैं। जैसे कि बहुत से लोग मांस मदिरा छोड़ देते हैं, उनका सेवन बंद कर देते हैं। पहले वो बहुत शौक से खाते, मगर जैसे वो पूजा की मार्ग में आने लगते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों से घृणा होने लगती है, इन चीज़ों से उन्हें बदबू आने लगती है, और वो अपने आप को पूर्णता से, पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे विशेष लोगों के भी दीपक की जो लौ होती है उसमें फूल बनता है, क्योंकि इष्ट देव उनकी भक्ति भाव से खुश होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम मांस मदिरा, हम दूसरों का मांस खा रहे हैं, मगर हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, नहीं होगा। वो राक्षस योनि में आ जाते हैं वो व्यक्ति। आज चाहे तुम्हारी ग्रह दशा अच्छी है, शायद कुछ नहीं हो रहा हो, मगर आगे आपको हिसाब देना ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इन बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और पांचवें और अंतिम व्यक्ति वो होते हैं जिन पर विशेष कृपा होती है, जिनका हृदय बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, जिनका हृदय इतना मासूम होता है, अगर गलती से भी उनके पाँव के नीचे कोई चैटी भी आ जाती है, अगर उसके मौत हो जाती है, तो उन लोग बंदों को अफसोस होता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे हाथ से किसी की मौत हो गई। वो किसी के दुख को नहीं देख पाते। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, अगर कोई इंसान दुखी है, तो वो उसे किसी न किसी माध्यम से उसे खुशी देने की कोशिश करते हैं। अगर उनके पास जितनी हो सके उतनी वो मदद करने की कोशिश करते हैं। वो भगवान को अपना टाइम देते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं, और साथ ही साथ वो दूसरों की मदद करते हैं। दूसरे बेसहारा लोगों की सहायता करना, जो प्राकृतिक जीव जंतु है इनकी सहायता करना, जैसे गाय को रोटी खिलाने वाला व्यक्ति हो गया, कुत्ते का रोटी खिलाने वाला हो गया, पक्षियों को पानी जल रखने वाला, उनके लिए भोजन डालने वाले व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति हृदय के बिल्कुल साफ होते हैं, और साफ हृदय वाले व्यक्तियों के ही हृदय में हमारे जो इष्ट देव है, हमारी जो देवी शक्ति होती है, वो वास करती है। तो दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। और सबसे बड़ी बात, दीपक में फूल बनता है, ये इष्ट का संकेत है। ये सबसे बड़ी बात हमारी भावना पर निर्भर करता है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं अरे कुछ नहीं है ऐसी, मगर जिसे अपने इष्ट पर पूर्ण रूप से विश्वास होता है उसके लिए सब कुछ होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक भी मेरे चैनल को लाइक या शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्त।